पश्चिम बंगाल में कल पीएम मोदी का जलवा और दबदबा देखने को मिला। मोदी ने खुद को कुछ इस तरह बयां किया कि बंगाल मानुष भाव विभोर हो उठा। मोदी ने साफ कर दिया कि उनका सपना बंगाल की धरती में अगला जन्म लेना है, साथ ही बंगाल की धरती से घुसपैठियों का अंत भी करना है। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी की गारंटी तुष्टीकरण से मुक्ति। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। मोदी का अवतार 2024 में आर पार। घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। बंगाल में केसरिया, टारगेट घुसपैठिया। कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। मालदा से संदेश, 2024 में जनादेश। पूरा देश कह रहा है कांग्रेस की लोग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ममता को चुनौती, बंग बंधु मोदी। ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। क्या नरेंद्र मोदी के दिमाग में पश्चिम बंगाल को लेकर कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो गया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल से घुसपैठियों की मुक्ति का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या 24 के महासमर के बाद बंगाल में केसरिया लहराने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? क्या मोदी बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की तरह बंग बंधु बनना चाहते हैं? ये वो सवाल है जो मोदी की मालदा रैली के बाद लोगों के जहन में है। ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। पीएम मोदी जनता की नब्ज को टटोलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लोगों के दिल में जगह बनाना, आंखों में अखंड भारत के प्रण से जोड़ने में मोदी को महारत हासिल है। बंगाल की धरती में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दूसरे चरण के महारण के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के साथ पर्सनल टच स्थापित किया, स्वयं को बंगाल का लाल घोषित कर दिया। ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और टीएमसी रही। मोदी ने तुष्टीकरण के जरिए इन दोनों दलों पर प्रहार किया। वैसे भी टीएमसी का जन्म कांग्रेस की ही कोख से हुआ था। 1998 में स्थापित टीएमसी की पॉलिटिकल लाइन लेंथ कांग्रेस से काफी हद तक मेल खाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस का ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक अब टीएमसी में शिफ्ट हो गया है। टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है। सीए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी टीएमसी लगातार झूठ बोलकर अफवाह फैला रही है। यही इन लोगों की सोच है।
और मजे की बात यह है कि जब ममता दीदी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई तो 1998 में एनडीए की सरकार में मंत्री बन गई और जिस कांग्रेस ने ममता को दीदी बनाया उसी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती रही। बंगाल में एक छत्र राज वो करती हैं, लेकिन मोदी की तूफानी लहर में न कांग्रेस की मैडम की चली और न बंगाल की दीदी टिक पाई। पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने उनके शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। नरेंद्र मोदी बंगाल में 2019 से लंबी लकीर खींचना चाहते हैं। 2024 में 42 में से 18 सीटों की सीमा रेखा को पार करना चाहते हैं ताकि मोदी का मिशन 400 पूरा हो सके, 24 में बीजेपी की हैट्रिक बन सके। हर तरफ यही गुंज है, फिर एक बार मैं अपने बंगाल को ऐसे ही पिछड़ते हुए नहीं देख सकता। टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजा कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। भाई और बहनों, बेलूर घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? संदेश खाली कांड के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है। मास्टरमाइंड शाहजहां शेख की वजह से ममता बनर्जी की सियासी हलकों में बड़ी छीछालेदर हुई। 10,000 करोड़ के राशन वितरण के घोटाले में भी ममता सरकार पर सवाल उठे हैं। इसको लेकर संदेश खाली में ईडी सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद हुआ है। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं वो टीएमसी के नेता, मंत्री, तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। जो योजनाएं मैं सीधे लागू करने की कोशिश करता हूं उसे भी टीएमसी सरकार रोक देती है। इन्होंने बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज देने वाली हमारी आयुष्मान योजना को रोक रखा है। मां, माटी, मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान, मर्यादा, इज्जत के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में नई रणनीति के साथ उतरे हैं। घुसपैठिए के मुद्दे को वो जोर शोर से उठा रहे हैं।
तुष्टीकरण को लेकर ममता सरकार पर हमलावर हैं, ताकि बंगाल में बीजेपी का दबदबा बढ़ाया जा सके। मोदी लहर के दम पर मिशन 400 को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।